क्रिश्चियनिटी को भी मानते हैं, हिंदू धर्म को भी मानते हैं, तो सरना धर्म कोड कॉलम मिलता है तो उसको फिर कैसे देखेंगे वो लोग? सरकार की ये षड्यंत्र रही है कि आदिवासियों को कैसे विलुप्त किया जाए, उनका आरक्षण को कैसे खत्म किया जाए, ये मानसिकता उस समय रही है। उस समय कांग्रेस की भी वही मानसिकता रही थी क्या? चाहे जिसकी भी सरकार हो, लेकिन उनकी मानसिकता वैसा ही रही कि आदिवासी यहाँ पर विलुप्त हो जाए। मेरा नाम है बद्रीनाथ, मैं झरनाले मैदान के पास हूँ और यहाँ पर ये आप देख सकते हैं कि एक दिवसीय धरना प्रदर्शन, यहाँ पर ये लोग एक दिवसीय धरना प्रदर्शन पर बैठे हुए हैं। 50 साल से आदिवासियों की मांग है कि सरना कोड लागू करो, पर 1961 में कांग्रेस सरकार ने ही जो है सरना कॉलम को जो है बंद कर दिया था। उसके बाद से लगातार यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हर एक जगह पे धरना प्रदर्शन होता है, पर क्या कारण है कि जो आदिवासी समाज के लोग हैं इन लोगों को सरना धर्म कोड नहीं मिल पा रहा है, मैं जानने का प्रयास करूंगा, क्योंकि हमारे राज्य के मुख्यमंत्री भी सरना धर्म कोड को लेकर के एक लेटर प्रधानमंत्री मोदी जी को दिए हुए हैं। सर, क्या परिचय हुआ आपका? मेरा नाम कलीम खान हुआ। कुड़ू प्रखंड से आते हैं। अच्छा, तो जिस प्रकार से धरना प्रदर्शन में लगातार झारखंड के कोने कोने में लोग आंदोलन कर रहे हैं सरना धर्म कोड को लेकर के, क्या कारण रही है कि सरना धर्म कोड नहीं मिल पा रहा है? यहाँ कुछ कमी हम लोग से भी है और ये सरना कोड होना चाहिए, इसलिए कि सरना कोड नहीं रहेगा तो जनगणना में कहाँ पर अपना नाम दर्ज करे, कोई भी जाति का हो उसका एक सरना कोड होना चाहिए जो लागू हो। सरकार उसके लिए काम करे, पहल करे और लागू करे। राज्य सरकार विधानसभा से जो है बिल ला करके पास करा कर राज्यपाल को सौंपी थी, उसके बाद लोकसभा में जाने के बाद खारिज कर दिया जाता है। पर ये आज से नहीं, लगभग 50 वर्षों से मांग जारी है। उसके बाद भी इतने आंदोलन होने के बाद क्या कारण है कि केंद्र सरकार लागू नहीं कर पा रही है या नहीं कर रही है? केंद्र सरकार यहाँ का राज्यपाल जब भेजे यहाँ दिए, लेकिन अभी जो ज्यादा यहाँ जो हड़बड़ जो हुआ है, जो जनगणना जो करना है और जनगणना का जो केंद्र सरकार जो पारित किया, जो कहा, तो यहाँ के आदिवासी भाई लोग उनको समझ में ये नहीं आ रहा है कि हम जनगणना किस आधार से करेंगे। मेरा जाति का तो कोई सरना कोड है नहीं। इसके लेके अभी हमारे हेमंत सोरेन जो यहाँ का वर्तमान सरकार है जेएमएम का, वो पहल करके आदमी को आगे उठाना चाह रहे हैं और ये हो पूरे गांव और देहात में। क्या परिचय हुआ सर आपका? मेरा नाम शाहिद अंसारी हुआ। शाहिद अंसारी जी। तो यहाँ पर भी एक दिवसीय धरना प्रदर्शन में बैठे हैं। कल रांची के राज्यपाल भवन के आगे भी धरना प्रदर्शन पे कांग्रेस के लोग बैठे हुए थे, भी यहाँ पर जेएमएम के लोग बैठे हुए हैं। लगातार आंदोलन जारी है, पर क्या कारण है? आप लोगों को क्या लगता है, केंद्र सरकार जानबूझ के लागू नहीं करा पा रही है या नहीं कर रही है? केंद्र सरकार जानबूझ करके लागू नहीं कराती है। ये केंद्र सरकार, चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, ये लोग चाहती है कि क्षेत्रीय पार्टी कभी नहीं उभरे, और इसी के तहत जैसे यहाँ झारखंड मुक्ति मोर्चा का जो पहल है उसको जैसे रोकना चाहती है और नहीं करने देना चाहती है। सर, क्या परिचय हुआ आपका? ये मैं सुखदेव राव, झारखंड मुक्ति मोर्चा के पूर्व जिलाध्यक्ष। सर, अभी आपके साथ साथ कांग्रेस भी पूरी सरना धर्म कोड को लेकर के फाइट कर रही है, आपके साथ कदम में कदम मिला के खड़ी है, पर 1961 में उनकी सरकार ने ही सरना कॉलम को बंद कर दिया था, तो इसको आप लोग कैसे देखते हैं? ये 1871 में अंग्रेज़ों ने हमारे धर्म को सम्मान दिए थे और यहाँ पर जितने भी रहने वाले आदिवासी मूलवासी अलग अलग जाति से रहे हैं, लेकिन उनकी सम्मान अंग्रेज़ों ने दिया थे। 1871 से लेकर 1951 तक ये हमारा धर्म कोड था, जिसको लंबे समय तक धर्म कोड के नाम पे, ट्राइबल के नाम से लोग जाने जाते थे। लेकिन दुर्भाग्य है कि 1951 के बाद इसे विलुप्त कर दिया गया। ये उस समय सरकार की ये षड्यंत्र रही है कि आदिवासियों को कैसे विलुप्त किया जाए, उनका आरक्षण को कैसे ख़त्म किया जाए, ये मानसिकता उस समय रही है। उस समय कांग्रेस की भी वही मानसिकता रही थी क्या? चाहे जिसकी भी सरकार हो, लेकिन उनकी मानसिकता वैसा ही रही कि आदिवासी यहाँ पर विलुप्त हो जाए और उनका धर्म, संस्कृति, आरक्षण सब समाप्त हो। और आज धीरे धीरे जब जनगणना कोड ही नहीं है तो लोग कहाँ लिखेंगे? तो कहीं लोग हिंदू लिखे, कहीं लोग ईसाई लिखे,
कहीं लोग जैन लिखे, कहीं बौद्ध लिखे और कुछ लोग अन्य भी लिखे। और आदिवासी जो जनगणना जनसंख्या जो बृहद पैमाने पर होना था वो विलुप्त हो गए और संख्या उनका कम हो गई। जब जनसंख्या कम हुआ तो निश्चित रूप से उनका आरक्षण भी कम होगा, उनका नौकरी भी कम होगा। तो ये सरकार की मानसिकता रही है और आज तक अन्य कॉलम रहा। अन्य कॉलम में लोग अपना धर्म अंकित करते रहे, आदिवासी लिखते रहे और आज भी 15 करोड़ से ऊपर हैं आदिवासी और उसी के साथ आंदोलन कर रहे हैं। और भारत देश में 7% आरक्षण है केंद्र सरकार के पास। वही आरक्षण को आदिवासी लेते हैं और देश में अपना जीविका करते हैं। अगर सरना धर्म कोड मिलता है तो किस तरह के बेनिफिट आदिवासी समाज को मिलेगी? अगर सरना धर्म कोड अगर मिलता है, यहाँ केंद्र सरकार अगर दे देती है, आज हम 15 करोड़ की आबादी हम बोलते हैं हिंदू मुस्लिम के बाद बड़ी आबादी आदिवासी की है। तो उनकी आबादी जो अन्य धर्मों में जो लिखा करते थे वो आज सीधे सरना धर्म कोड पे या आदिवासी धर्म कोड पे लिखेंगे और उनकी जनगणना आदिवासी धर्म कोड पे होगी पूरा भारत देश का आदिवासियों का। जैसे एक और डेटा देखा जाए, जैसे बहुत सारे आदिवासी समाज के जो लोग हैं, ये लोग हर एक कल्चर को मानते हैं, क्रिश्चियनिटी को भी मानते हैं, हिंदू धर्म को भी मानते हैं। तो सरना धर्म कोड कॉलम मिलता है तो उसको फिर कैसे देखेंगे? वो लोग कौन सा कॉलम में फिर अपने यहाँ साइन करेंगे? पहले सरना धर्म कोड तो दे दे, जब नहीं है तो लोग किसी को भी मान रहे हैं, कोई हिंदू को भी मान रहे हैं, कोई मुस्लिम को भी मान रहे हैं। अब श्रीनगर की ओर चले जाइए, जम्मू कश्मीर की ओर, वहाँ का मुस्लिम आदिवासी है, मुस्लिम धर्म को मानते हैं। जब यहाँ सरना धर्म कोड अगर हो जाएगा, आदिवासी धर्म कोड हो जाएगा तो सभी आदिवासी इसी धर्म कोड पे आ जाएंगे। जब इस धर्म कोड पे आएंगे, लिखने लगेंगे तो इनका नौकरी भी बढ़ेगी, आरक्षण भी बढ़ेगी, इनका विधानसभा सीट भी बढ़ेगी, लोकसभा का सीट भी बढ़ेगी। आदिवासियों को निश्चित रूप से फायदा होगा। जो कुर्मी समाज के लोग हैं वो लोग भी आदिवासी बनने की मांग करते हैं, तो उनको कैसे देखते हैं आप लोग? कुर्मी आदिवासी है ही नहीं। सबसे पहले उनका परंपरा, उनकी विधि विधान बिल्कुल अलग है आदिवासियों से। आदिवासी का पूजा पद्धति बिल्कुल अलग है और वो अलग है, इसलिए कुर्मी यहाँ आएंगे ही नहीं। यहाँ जितने तरह के जो प्राकृतिक के पूजक हैं वो आदिवासी हैं, वो आदिवासी धर्म को मानते हैं। तो क्या लग रहा है, जिस प्रकार से 1961 में कांग्रेस ने कॉलम हटाया, वर्तमान समय में भाजपा सरकार भी नहीं दे रही है, तो क्या आदिवासियों की अस्मिता को कहीं ना कहीं भाजपा और कांग्रेस दोनों ही षड्यंत्र के तहत विलुप्त करने का काम किए? अभी भाजपा की सरकार है केंद्र में। हम लोग भाजपा सरकार से हम लोग उम्मीद करते हैं, हम लोग बड़ा आंदोलन के माध्यम से आज पूरा समाज जागरूक हो चुका है। अगर वह केंद्र सरकार आदिवासियों को धर्म कोड नहीं देती है तो आने वाला समय में हम लोग राजनीतिक रूप से उनको हराने का काम करेंगे, सत्ता से हटाने का काम करेंगे और जो आदिवासी सरना कोड धर्म देने का काम करेगा उन्हीं के साथ हम लोग रहेंगे। जो भी गवर्नमेंट सरना धर्म कोड का कॉलम देने के काम करेगी, उन्हीं के साथ आदिवासी समाज रहेंगे। यहाँ पर तमाम जो भी लोग एक दूसरे धरना प्रदर्शन पे बैठे हुए, इन लोगों का कहना अब यह देखना होगा कि क्या भाजपा सरकार सरना धर्म कोड दे पाती है या नहीं दे पाती है। अभी तक के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, जोहार झारखंड।